उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। चलो अमी जी प्लीज बिगिन। Abhi, you are on mute. Can you hear me now? Yes. Okay. So I was saying that since Pitru Paksh is going on and मैंने मेरे दोनों पेरेंट्स गवाए हैं, मेरे फादर इन लॉ भी गवाए हैं रिसेंटली, तो मामा, सो मैंने सोचा पितृ पक्ष में आई विल सिंग द भजन रिमेम्बरिंग ऑल those people who loved me and they were really God to me. So this bhajan is for in remembrance of those. Sorry, it's in Gujarati, but I think it's important to connect with the emotions. So hope it is okay. भूलो भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलशो नहीं अगणित छे उपकारे ना एक दिविशशो नहीं पत्थर पूजा पृथ्वी तना त्यारे दिठू तम मोखड़ू ए पुनित जनना काळजा पत्थर बनी छुंदशो नहीं काढ़ी मुकेती कोळिया मोमा दई मोटा करा अमृत तणा देनार सामे झेर उगड़शो नहीं लाखो लड़ाव्या लाड़े तमने कोड सौ पूरा करया ए कोड ना पुरनार ना कोड ने भूलशो नहीं लाखों कमाता हो भले माँ बाप जेथी ना ठरा ए लाख नहीं पण राख छे ए मानवू भूलशो नहीं संतान थी सेवा चाहो संतान छो सेवा करो जेवू करो तेवू भरो ए भावना भूलशो नहीं भीने सुई पोते अने सुके सुवाड़ा आपने ए आमी मैं आँखने भूलीने भिंजवशो नहीं पुष्पो बिछाव्या प्रेमथी जेणे तमारा राह पर ए राह भरना राह पर कंटक कदी बनशो नहीं धन खर्चता मळशे बधु माता पिता मळशे नहीं पल पल पुनित चरणनी चाहना भूलशो नहीं भूलो भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलशो नहीं अगणित छे उपकारे ना एक दी विसरसो नहीं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू अमी जी, आपने वन ऑफ द बेस्ट गुजराती भजन सुनाए। आज एक भी गुजराती ऐसा नहीं होगा जिसने ये सुना नहीं होगा या जिसे ये पसंद नहीं होगा। इट इज अ वेरी मीनिंगफुल भजन। तो
We continue our journey, आध्यात्मिक जर्नी. सांख्य योग, भगवत गीता अध्याय 2. स्थित प्रज्ञ अवस्था का श्लोक हमने प्रकरण शुरू किया और उसकी व्याख्या समझाई भगवान. प्रजहाति यदा कामात् सर्वान पार्थ मनोगता. जिसकी छोटी से छोटी कामना सर्वान, ये भी जब त्याग हो जाती है तब आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मा में आत्मा के द्वारा स्थित जो है आत्मा से तुष्ट होता है. बाह्य तत्व के ऊपर निर्भर नहीं है अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए. आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते. ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा, बुद्धि स्थिर हो जाती है. बुद्धि को कौन हिलाता है? कामना हिलाती है. इच्छाएं जब प्रकट होती है बहुत शक्तिशाली होती है. सिद्ध पुरुषों का भी तपोभंग करा डाले, इतनी प्रबल होती है इच्छाएं. और ये इच्छाएं हमारे निश्चय को हिला देती है. कामनाएं हमारे निर्धार को हिला के रख देती है. हमने जो भी संकल्प किया हो, इसमें सबसे बड़ा विघ्न कौन उत्पन्न करता है? हमारी इच्छाएं. तो इच्छाओं का त्याग करना बहुत ही आवश्यक है. और जब इच्छाओं का त्याग होता है तभी हमारी मति, बुद्धि स्थिर होती है, सही गलत का भेद देखती है और सही जो हमने निर्धार किया है उसमें स्थिर हो जाती है बुद्धि. फिर वो बदल के गलत दिशा में नहीं संकल्प करती, नहीं निर्णय करती. तो ऐसा जो व्यक्ति, अर्जुन ने पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत के. वो कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है. तो ये समझाने के लिए पहले भगवान ने बताया कि स्थित प्रज्ञ किसे कहेंगे? जिसकी कामना और नष्ट हो गई है और अपनी प्रसन्नता के लिए वो कोई सांसारिक वस्तुओं के ऊपर निर्भर नहीं है. आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा आत्मा से सुख प्राप्त करता है. प्रसन्नता अंदर से निर्माण होती है उसको. हमें मूवी देखनी पड़ती, हमें क्रिकेट मैच देखनी पड़ती, हमें रेस्टोरेंट में जाते, मित्रों को मिलते, तब हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, खुशी मिलती. बट वो भी क्षणिक है. फिल्म देख के बाहर आए तो वापस वही विश्व, एक इल्यूशनरी विश्व क्रिएट करता है सिनेमा. 2-2.5 घंटा चलता है, फिर वापस रियलिटी में. तो बाह्य तत्व जो क्षणिक आनंद देता है, उस तत्व से दूर जाओ. और जो परमानेंट आनंद देता है, नित्य आनंद देता है, दिव्य आनंद देता है, वैसे आत्म तत्व पर जब हम फोकस करेंगे और उसमें से जो प्रसन्नता, खुशी उत्पन्न होगी, कैसे होगी? क्योंकि उसका लक्षण है सत्यचित आनंद. आत्मा का लक्षण है, उसका स्वरूप है आनंद. जब आत्मा में व्यक्ति स्थित होता है तो अपने आप उसे एक दिव्य प्रसन्नता का अनुभव होता है. तो इस दिव्यता का, इस प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए कामनाओं का त्याग. कामनाओं ने हमारी बुद्धि के ऊपर एक आवरण चढ़ा दिया है, ब्लैंकेट. ये आवरण जब हम फाड़ डालेंगे, काट डालेंगे, तब जाके हमें आत्मबोध होगा. और ये आत्मबोध होने पर, परम तत्व प्राप्त होने पर, संसार के सारे रस नीरस हो जाएंगे हमारे लिए और तभी इच्छाओं का अंत होगा. तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई है, वो कैसा होता है? 56वें श्लोक में हमने देखा, दुखेशु अनुविघ्न मना. दुख आने पर ऐसे व्यक्ति के मन में उद्विग्नता नहीं आती. सुखेशु विगत स्पृह, और सुख आने पर बार बार उसी सुख को भोगने की स्पृहा, इच्छा, कामना, प्रबल इच्छा उसके अंदर नहीं होती. हमारी परिस्थिति क्या है? जो पसंद आया वो बार बार फिर उसे भोगने की मन में इच्छा होती है. जो खाना पसंद आया, मन करता है बार बार हम वही खाएं. जो व्यक्ति पसंद आया, मन करता है बार बार उसी व्यक्ति के साथ हम रहें, उसे मिले. जो व्यक्ति पसंद नहीं है वो हमें ना मिले, क्योंकि हमारी स्पृहा गई नहीं.
जहां से आनंद मिलता है वो अनुकूल परिस्थिति वापस प्राप्त हो, ये हमारी कामना रहती है, इच्छा रहती है, ध्येय रहता है हमारा। भगवान ने हमारी टेस्ट परीक्षा ले रहे हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है, जो जीवन के लिए हमारी प्रगति के लिए जो आवश्यक है, उसमें भगवान ने रस रखा ही नहीं। मन कहाँ लगता है? एंटरटेनमेंट में ही मन लगता है। जो आवश्यक है उसमें मन नहीं लगता। खाना बनाना आवश्यक है, लेकिन मैं सुनता हूँ घंटा आता है लोगों को किचन में जाना। ऑफिस बिजनेस काम काज आवश्यक है, लेकिन मन नहीं लगता है उसमें। कब छुट्टी मिले, व्यक्ति यही देखता है। 5 दिन काम किया, अब सैटरडे संडे कब आए? जो जरूरी आवश्यक है उसमें मन नहीं लगता है। ये परिस्थिति है हमारे मन की। भगवान परीक्षा ले रहा है। इसीलिए सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। सभी लोग इसीलिए सफल नहीं होते। हम मन की सुनते हैं, हम बुद्धि की सुनते नहीं। मन लगा के काम नहीं होता। जब किसी भी कार्य में मन लग गया तो धमाका होता है। जैसे तेल से भरा हुआ घड़ा, एक चिंगारी उसमें गिर गई तो बड़ा सा विस्फोट होता है, प्रकाश और शक्ति का। हमारे कार्य में भी ऐसा है। जब हम कार्य करते रहते विदाउट हैप्पीनेस, मन लगाए बिना करते, जिस दिन उसमें मन लग गया तो कार्य निखर के आए। ऐसा विस्फोट होगा कि सारा विश्व देखेगा, वाह इतना सुंदर कार्य करते हैं। ये मन लगाना आवश्यक है किसी भी चीज के अंदर। नहीं तो एक मशीन की तरह बॉडी करती ही रहती है, करती ही रहती है। ट्रेडिशन, आदत बन गई है, इसके लिए करना ही है। रोज सुबह उठ के पीपल के पेड़ पे पानी डालना है। क्यों डालना है? सास ने कहा था इसके लिए डालना है। सास क्यों डालती थी? उसकी सास ने कहा था इसके लिए डालती। उसके पीछे का भाव होना चाहिए। पितृपक्ष की आपने बात की, इसके लिए कह रहा हूँ। पीपल के वृक्ष में पितृ का वास है, ये भाव आना होना चाहिए। हमारे पितरुओं को मैं जल दे रहा हूँ। ये जब भाव आएगा, उसके अंदर फीलिंग आएगी, प्रेम आएगा, तब जाके वो पहुंचेगा। नहीं तो केवल एक धार्मिक ट्रेडिशन, सब करते आए इसके लिए कर रहे हैं, विदाउट लॉजिक, विदाउट रीजनिंग, ज्यादातर भय से, आउट ऑफ फियर। नहीं किया तो पितृ नाराज हो जाएंगे और हमारा कुछ खराब हो जाएगा। पितरुओं का भय है लोगों को। अरे माँ बाप का भय कैसा? माता पिता से भय नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए उनके ऊपर। प्रेम से पीपल पे जल पिलाना चाहिए, प्रेम से श्राद्ध करना चाहिए। आपके ऊपर श्रद्धा है, हमें श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध होना चाहिए। ये जब प्रेम भाव से होगा तब वो पहुंचेगा। नहीं तो उसमें एक लाइफलेस एक्शन होगी। कृति तो होगी, वास दे दी, कौवे को खिला दी, लेकिन उसमें भाव नहीं था। इट वॉज जस्ट ए ड्यूटी। एक धार्मिक ड्यूटी है, मुझे करनी है, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, ये भाव से हम करते। पितरों का स्मरण होना चाहिए। माता पिता, दादा दादी, इन्होंने हमारे लिए जो कष्ट झेले हैं, हमें जो प्रेम किया है, उसका स्मरण होना चाहिए। और स्मरण पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनको आदर और अंजलि देना चाहिए हमें उससे। ये श्राद्ध का हेतु है। पितृ पक्ष भी चल रहा है। बिना भाव के पीपल के पेड़ पर जल मत चढ़ाए। बिना प्रेम के शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइए आप, वो नहीं पहुंचेगा भगवान शंकर को। स्मरण करेंगे, जल भी नहीं चलाएंगे, लेकिन हर सुबह यदि शिव का स्मरण भी किया तो वो भी पहुंचेगा। यदि सही मन से हमने किया तो उसमें मन लगना चाहिए। हमारी पूजा अर्चना में भी मन लगना चाहिए। बिना मन का किया कोई भाव नहीं है उसके अंदर, वो भक्ति नहीं। और मन लग गया तो मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं। मीराबाई जाती थी पूछो रोज मंदिर जल चढ़ाने। मैंने तो देखा नहीं कभी उसको, लेकिन उनका मन और बुद्धि ही गोपाल को समर्पित हो गई थी। उनके मुंह से केवल भगवान की स्तुति और उनके भजन निकलते थे। हॉटलाइन एस्टेब्लिश हो गई थी उनकी और भगवान कृष्ण। नरसिंह मेहता कुछ भी काम कर रहे, उसमें केवल अपने गिरधारी की बात होती थी। ये जो अगेन एंड अगेन भगवत गीता में आता है, मन और बुद्धि समर्पित करो,
इन व्यक्ति को देखते तब पता चलता है ये मन और बुद्धि समर्पित करना होता क्या है। गोपियां कहते हैं सारा दिन कृष्ण का स्मरण होता था उनके मन में, इतना जबरदस्त स्मरण होता था कि काम करने के लिए उन्हें कहना पड़ता था अभी जरा कृष्ण की बात है बाजू पे रख और रसोई बनाते। हमारा उल्टा है, हमें कहना पड़ता है थोड़ी देर कृष्ण को मन में लाओ और अन्य चीजों को साइड पे रखो। गोपी भाव सबसे श्रेष्ठ भक्ति। भगवान कहता है गोप मेरे भक्त कौन है देखना है तो आप गोकुल वृंदावन जाइए और वहां गोपियों को देखिए। गोपी भाव एक कॉन्सेप्ट है। सर्वस्व जब मन में, मन बुद्धि में, अहंकार चित्त में, सब में जब कृष्ण समर्पित हो जाते हैं, कृष्ण को समर्पित हो जाता है तो गोपी भाव उत्पन्न होता है। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर ज्ञान की बात चल रही है। दुखेशु अनुविघ्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा है? दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता। हम रोने लगते हैं दुख आने पर, जरा सा दुख आया हिल जाते हैं और सारी दुनिया को ब्लेम करते हैं। हमारे ऊपर इतना भी दुख आया, ये कारण है, वो कारण है, वो ये व्यक्ति उसका रीजन है। उद्विग्नता मन के अंदर, ये निर्बलता है मन की। आना ही है सुख और दुख, तो काल चक्र है। पृथ्वी पर जन्म लिया है मनुष्य की तरह। भगवान ने जब मनुष्य अवतार लिया तो उन्होंने भी दुख झेले और सुख झेले। तो हम क्या चीज है, क्यों उससे उद्विग्न होते हैं? ये मन के अंदर स्थिर होना चाहिए। हमारी बुद्धि अस्थिर नहीं होनी चाहिए दुख आने पर। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि अस्थिर नहीं होती, उद्विग्न मन नहीं होता है। दुख भोगते हैं लेकिन उसका परिणाम मन के ऊपर नहीं होता है। यदि रसोई बनाते हुए उंगली जली, दुख हुआ, लेकिन मन के अंदर उसका रिफ्लेक्शन नहीं आया उस चीज का, आपने शांति से सहन किया, कोई भी रिएक्शन दिए बिना। यह है स्थित प्रज्ञ का लक्षण। दुख तो आता ही है, सुख तो आता ही है, लेकिन उसका रिएक्शन मन के ऊपर होता नहीं। हम शांतता पूर्वक, तितिक्षा पूर्वक उसको सहते हैं। और सुख आने के भी लोभ नहीं बढ़ता, हमारा लोभ बढ़ते ही जाता है। एक यंग लड़के को बाइक मिली तो फिर कुछ देर के बाद 4 व्हीलर पे उसका ध्यान पड़ जाता है कि कब 4 व्हीलर प्राप्त। भगवान ने 4 व्हीलर दिया तो बड़ा फ्लैट कब मिले, उसके ऊपर उसका ध्यान जाता है। तो सुख की स्पृहा, जो आज सुख मिला है वो वापस मिले, उससे बड़ा मिले, उससे ज्यादा मिले, ये नहीं होता है। जिसकी स्थिर बुद्धि होती है वो वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। वीत राग यानी जिसका राग गया है, वो बीत गया है, वो इसका राग बीत गया है। वीत राग भय और क्रोध, ये तीनों को साथ में दिया। व्हाट इज राग? राग यानी आसक्ति। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में जो इच्छाएं स्वाभाविक है उसे राग कहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड। कभी आपने सोचा किसी एक व्यक्ति को करेला का सब्जी पसंद है, उसको कभी सोचना बैठता है मुझे क्यों करेला का सब्जी पसंद है? वो स्वाभाविक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप लेकर आए वो ये पसंद और ये नापसंद। किसी को आलू नहीं पसंद है, ज्यादातर लोगों को आलू की सब्जी पसंद है, कोई एक व्यक्ति होगा उसको नहीं पसंद है। ये पसंद नापसंद आई कहां से? हमारे अंतर मन में हम लेकर आए, उसका महत्व है। हमारे किसी भी चीज का जब महत्व होता है तो उसके प्रति आसक्ति या राग निर्माण होता है हमारा। जैसे किसी एक पशु के सामने, गाय के सामने सोने के ज्वेलरी की थाली रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, और किसी मनुष्य के सामने घास की थाली रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि उन चीजों का महत्व नहीं है हमारे मन के अंदर, यानी हमारी इंद्रियों का वो विषय नहीं है। लेकिन घास की थाली गाय के सामने रख दी तो उसका विषय है, फट से खाने लगे।
घास के प्रति आसक्ति रहेगी उसके मन के अंदर, उसके मन के अंदर उसके लिए महत्व है। ये जो महत्व है, जो आकर्षण है, जो लगाव है, उसे राग कहते हैं हमारे अंदर। अभी क्या होता है, हमें कुछ चाहिए, बहुत भूख लगी है और खाने को ना मिले तो क्या होगा? मन में बहुत इच्छा है ये खाए वो खाए, लेकिन खाने को मिलता नहीं है तो हमें क्रोध आएगा। बहुत भूख लगी है लेकिन खाने के लिए टाइम नहीं है। जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के कंट्रोल के बाहर है, जिसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। सबसे ज्यादा आसक्ति किसके ऊपर होगी हमें? लाइफ के ऊपर। आप सोच कर देखिए, सबसे प्रिय क्या होता है मनुष्य को? अपना जीवन, अपनी सांसें सबसे प्रिय होती है। लेकिन ये भी सत्य है, एक दिन ये सांस भी हमारा साथ छोड़ देगी। कोई अमर नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये जो जीवन के प्रति हमारा लगाव है, जो आसक्ति है, बट मन में विचार आता है एक दिन ये जीवन भी नहीं रहेगा। ये विचार हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है। ये आसक्ति भय क्यों निर्माण किया? जीने के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसने भय निर्माण किया, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। भूत प्रेत मन में भय को उत्पन्न करते हैं क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है, हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो जिस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है और वो चीज हमारे से दूर होने वाली है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। अन्य चीजों के ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है। हमें कुछ चाहिए और वो ना मिले तो क्रोध आता है। जब नहीं मिलता है, हमें जीना है, 100 साल जीना है, लेकिन जिएंगे कि नहीं पता नहीं है, हमारे ऊपर नहीं है, हमारे हाथ में। ये भय निर्माण करता है। आसक्ति या तो भय निर्माण करती है या तो क्रोध निर्माण करती है। लेकिन कोई चीज के ऊपर से आसक्ति ही चली गई तो ना भय निर्माण होगा ना क्रोध निर्माण होगा हमें, क्योंकि उसके प्रति लगाव ही नहीं है, उसके लिए कोई महत्व ही नहीं है हमारे जीवन में। पैसों की कामना सभी को है, धन की लालसा सभी को है, लेकिन बैंक में जाता हूं तो कैशियर को देखता हूं, रोज लाखों रुपए की गिनती करते हैं, उसके हाथ में है, लेकिन कोई लगाव नहीं है उसके लिए। उसको पता है ये मेरा नहीं है, मुझे इसकी केवल गिनना है, उसके ऊपर मेरा अधिकार, उसका मन नहीं लगता है उसमें। उस पैसों के ऊपर उसको इच्छा नहीं होती है कि ये मैं घर लेके जाऊं, क्योंकि पता है ये मेरे नहीं है, अन्य के। कोई आसक्ति नहीं उसके ऊपर। हमारा भी ऐसा होना चाहिए। वी आर जस्ट यूजर्स, वी आर नॉट ओनर्स। भगवान ने हमें ये जो शरीर दिया है वो 100 साल खाली यूज करने के लिए दिया है, हम उसके मालिक नहीं है। एक दिन यही छोड़ के जाना है सब कुछ। ये शरीर भी यहाँ छोड़ के जाना है, तो ये घर परिवार, इसके लिए क्या आसक्ति कर रहे हैं? यूजलेस। ये बात सिकंदर को समझाई हमारे योगियों ने। तो तू कितनी जमीन का उपयोग करता है? जिस पर तू खड़ा है उतनी जमीन का उपयोग करता है, और जमीन के लिए इतना रक्तपात करता हुआ तू आ रहा है, ग्रीस से यहाँ तक। आसक्ति, मन में किसी चीज की इंपॉर्टेंस हमने बिठा ली तो आसक्ति में निर्माण होती है, और वो अगर ना मिले तो क्रोध, और हमारे बस के बाहर हो तो वो भय निर्माण करती है। लेकिन जीवन के प्रति जिसकी आसक्ति चली गई, उसका क्रोध और भय दोनों चला गए। 21 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर जी ने समाधि ले ली, एक गुफा के अंदर बैठ गए और बड़ा सा पत्थर लोगों को कहा कि लगा दो। सभी विषयों से अपने आप को दूर कर दिया। सोचो, एक अंधेरे कमरे में आप बैठे हो, ना कुछ सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना कोई सुगंध, ना स्पर्श, ना स्वाद। सभी विषयों से अपने आप को दूर कर लिया और समाधि ले उन्होंने। कितना कठिन रहा होगा एट दिस यंग एज, 21 ईयर्स। धन्य है भारत जहां पर ऐसे संत निर्माण हुए ऐसी यंग एज में। 60-80 साल के संत हो तो वो तो समझ सकते हैं, 21 साल का
व्यक्ति इतना ज्ञानी समाधि लेता है। भारत भूमि पर जन्म मिला हमारा भाग्य है कि ऐसी पवित्र भूमि पर हमें जन्म प्राप्त हुआ है। तो वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित धी यानी आगे भी ये शब्द आया, स्थित धी यानी स्थिर बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हुई है, बुद्धि स्थिर हुई है, वो स्थित धी। मुनिर उच्यते, उसे स्थित धी, स्थित प्रज्ञा और मुनि कहते हैं। मुनि कौन? किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है, पूछा था अर्जुन। स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? वो मुनि है। मुनि का अर्थ क्या है? एक वाणी का तप। मौन व्रत लिया आज हमने, व्हाट इज दैट? 24 घंटा हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, ये तपस्या है। जब किसी ध्येय के लिए, और वो भी पारमार्थिक ध्येय, ईश्वर के लिए, हम अपने शरीर को कष्ट देते, उसे तप कहते। आज एकादशी है, आज हम एक एक बार खाएंगे, पेट को कष्ट दे रहे हो, ये तप है। वैसे ही एक दिन पूरा 24 घंटा हम कुछ भी बोलेंगे नहीं, मन को कितनी इच्छा होती होगी कुछ कहूं मैं, हमें सुनने की इच्छा नहीं होती है, कहने की इच्छा होती है। कब मेरी बात कहूं मन की? बहुत कम लोग होते हैं जिसे सुनने में आनंद आता है, ज्यादातर लोगों को बोलने में ही आनंद आता है जब साथ मिले होते हैं। तो न बोलना, अपने स्वभाव के विरुद्ध जाना। मन का स्वभाव है कहना बोलना, स्वभाव के विरुद्ध जाना, तो मन को कष्ट दे रहे हैं हम। तो ये मन का, वाणी का तप है। वो वाणी को, वाचा को बोलना है, लेकिन हम बोलते नहीं है। क्यों? व्रत लिया है। भगवान आज मौन व्रत है मेरा आपके लिए, ताकि मैं सोच सकूं, सो दैट आई कैन इंट्रोस्पेक्ट। सुनने की आदत डाले तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहने की आदत डाले तो जो मेरे मन में मुझे पता है वही हम बोल रहे हैं। सुनने की आदत डालेंगे तो दूसरों के विचार भी मालूम पड़ेगा हमें। कहने पर तो मुझे जो पता है वही मैं कह रहा हूँ, बट मैं जब सुनता हूं तब कुछ नया आता है सामने से। सुनना अधिक महत्व है बोलने से, लेकिन मन को बोलना है, वाणी को बोलना है, और उसको 24 घंटे, एक दिन हम चुप रखते हैं, नहीं बोलते हैं, ये वाणी का तप है। कष्ट देते हैं वाणी को। मौन व्रत वाणी का तपस्या है। वैसे ही मन को टटोलना, इंट्रोस्पेक्शन, अन्वीक्षण। जैसे दही को चर्न करके छाछ मिलती है और उसको चर्न करने से मक्खन प्राप्त होता है। गुजराती में वलोवू कहवाय। मन ने वलोवी नाखे मुनि। मनन करे वो मुनि, चिंतन करे वो मुनि। बहुश्रुत ये शब्द हुआ करता था जब प्रिंटिंग, राइटिंग ये नहीं आया था। तो ज्ञानी कौन? जो बहुश्रुत है, जिसने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो बहुश्रुत। ऐसे व्यक्ति क्या करते थे? जो सुनाई दिया आज, उसके ऊपर मनन करते थे, उसके ऊपर चिंतन करते थे। 1 घंटा हमने सुना, पौना घंटा सुना, उसमें से एक दो बात जो हमें स्पर्श कर गई, उसके ऊपर मनन करना। जब हम मनन करते तो और डेप्थ में वो हमें समझ में आती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन किसी भी एक विषय पर विचार करो, आप सत्य तक पहुंच जाओगे, उसके मूल तक पहुंच जाओगे। और यदि 4 लोग मिलकर ऐसा मनन करें तो शास्त्र निर्माण होगा। यदि 10 जन बोले ये सही है, तो मानना कि ये सही है, निस्वार्थ भाव से। 10 जन यदि सोचकर, समझकर, मनन करके, चिंतन करके कोई एक विषय के ऊपर निष्कर्ष पे पहुंचे, तो उसे शास्त्र समझ लिया। बट ये ज्ञानी और निस्वार्थ भाव से सोचने वाले व्यक्ति चाहिए। इसीलिए शास्त्र को इतना महत्व था। लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के सुख के लिए, समझ के लिए जो निर्णय लिए गए थे अनुभव से, वो शास्त्र बने। अनुभव, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी अनुभव के बाद लिखा, ऐसे ही करना चाहिए। मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य का उद्धार इसमें है। उसने शास्त्र का स्वरूप लिया।
तो जो अपने मन को टटोलता है वो मुनि, चिंतन करता है, मनन करता है वो मुनि। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा है? मुनि है वो। मनन और चिंतन के द्वारा वो सत्य तक पहुंचा है और स्थितधि है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। पीतराग भय क्रोध स्थितधिर मुनिर उच्यते, दुखेषु अनुविघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। ओ माय गॉड में भी ये श्लोक सुनने को मिलेगा। कांजी भाई बताते हैं ये श्लोक हमारे जब केस चलता है तो। कितने स्वार्थी थे ना, केस जीतने के लिए भगवत गीता खोलते। हमारा भी ऐसा ही है, कुछ कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ मांगने के लिए भगवान की सीढ़ी चढ़ते हैं। कोई प्रेम से गया, परमहंस जाते थे बात करने काली माँ से, रोते थे, झगड़ते थे, प्यार करते थे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। यू आर माई मदर, वाई कैंट आई टॉक टू यू। हम मांगने ही जाते हैं। ये परिस्थिति रह गई है धर्म की, भक्ति की। तो यहाँ पर इस सुंदर श्लोक का समापन हम करते हैं। दुख आने पर मन को उद्विग्न नहीं होना चाहिए और सुख आने पर उसे बार बार भोगने की स्पृहा नहीं होनी चाहिए। और जिसके राग भय क्रोध इसका निवारण हो गया है, ऐसे मुनि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यदि इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या चर्चा हो तो 1-2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े। एनीवन? 57th श्लोक पढ़िए यदि आपके सामने भगवत गीता है तो। यह सर्वत्र अनअभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका ही कंटिन्यूएशन। जिसके राग भय क्रोध ये सब गया है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मुनि है, वो कैसा है? सर्वत्र अनअभिस्नेह। व्हाट इज अभिस्नेह? एक स्नेह हमें किसके प्रति है? सभी सांसारिक चीज, हमारे घर के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, पति के प्रति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सभी के ऊपर हमारा स्नेह। और एक स्नेह है अपने आप से, जो हमारी आइडेंटिटी वो है, वो उसका अभिस्नेह कहलाता है। हमारे यहाँ एक सुंदर नियम था। यदि एक बनिया है बिजनेस में, पहले जो वैश्य कम्युनिटी हुआ करती थी, उसको यदि सजा देनी है तो क्या करना चाहिए? उसका सब धन ले लो, इससे बड़ी सजा उसके लिए कोई भी नहीं। क्षत्रिय को सजा देनी है तो उसको बंदीवान बना लो, उसको गुलाम बना लो, वो सहन नहीं कर सकेगा। मृत्यु सहन करेगा लेकिन दूसरे की गुलामी सहन नहीं करेगा। वैसे ही जो बिजनेसमैन होता था, बनिया होता था, व्यापारी होता था, उसके लिए उसका धन ले लेना, अगर उसका निर्धन हो गया, उससे बड़ी सजा उसके लिए कोई नहीं थी। क्यों? कि वो उसकी आइडेंटिटी बन गई। आज बिजनेसमैन की आइडेंटिटी क्या है? उसकी वेल्थ। लेकिन एक ग्रेट सिंगर हो, उसकी आइडेंटिटी उसकी वेल्थ नहीं है। भले ही उसके पास बहुत सारी वेल्थ हो, बहुत सारा धन हो, वो धन चला गया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? कि लोग उसे सिंगिंग के कारण जानते हैं। उसका गला यदि बिगड़ गया तो वो मर जाएगा। धन चला गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी कला गई तो उसे सहन नहीं होगा। ये जिस तत्व से हम जुड़ जाते हैं, हम उसे अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं। और जो नहीं रहा तो मैं नहीं रहा, ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाता है कि ये नहीं रहा तो मैं रहूंगा ही नहीं, इसके बिना मैं नहीं जी सकूंगा। ऐसा जब हम लगाव उत्पन्न हो जाता है किसी चीज के ऊपर, तो वो अभिस्नेह कहलाता है। जैसे क्रिकेटर को अपने क्रिकेट से खेलने से जो उसकी आइडेंटिटी बन गई है,
भले ही कितनी भी संपत्ति हो उसके पास, लेकिन उसकी आइडेंटिटी वो संपत्ति नहीं, उसका खेल वो उसकी आइडेंटिटी है। ज्ञानी का ज्ञान उसकी आइडेंटिटी। उसके पास कितनी भी सत्ता है या संपत्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी पहचान उसका ज्ञान है, ये बात होती है। तो इसे अभिस्नेह कहते हैं। बट ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? यह सर्वत्र अनअभिस्नेह, उसे कोई भी चीज में अभिस्नेह नहीं है उसका, मतलब ही हैज नो आइडेंटिटी, परम तत्व से एक रूप। ये सब सांसारिक आइडेंटिटी, कोई टीचर, कोई बॉक्सर, कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया, बट जो स्थित प्रज्ञ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है गोल्ड है या सिल्वर है या नो मेडल है। ये उसके मन की अवस्था होती है। किसी भी चीज में आ सकती, किसी भी चीज में अभिस्नेह नहीं। आज जेवलिन थ्रो में हमें गोल्ड मेडल मिला, अगली रात को फ्रोजन शोल्डर हो जाता तो ओलंपिक में जिसने पार्ट लिया है उसके लिए तो मृत्यु समान हो जाता। कैसे मैं खेलूंगा कल, कैसे डालूंगा? अभिस्नेह। आपका जीवन इस चीज से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्थित प्रज्ञ होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले ओलंपिक में खेलेंगे, अभी इसका इलाज करा दो। अनासक्त भाव, अनअभिस्नेह। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? अनअभिस्नेह। तत्प्राप्य शुभाशुभ, शुभ मिले या अशुभ मिले, शुभ और अशुभ, सक्सेस और फेलियर, सुख और दुख, ये सब कब प्राप्त होता है? जब आप कुछ कर्म करो तो। यदि आप कुछ करने निकले हो तो या तो सफल हो गए या निष्फल हो गया। सफल हो गए तो स्तुति मिलेगी, निष्फल हो गए तो निंदा प्राप्त होगी। पर जो कुछ करता ही नहीं है वो, उसको इसमें से कुछ भी मिलेगा ही नहीं, ना सफलता ना असफलता, ना स्तुति ना निंदा, ना सुख ना दुख, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन मनुष्य का अक्सर निराश हो जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार यदि निष्फलता मिले तो मन हमारा निराश हो जाता है। उसके बाद हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति में प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। कभी कोई चींटियों की लाइन दीवार पे चढ़ रही हो, आप उंगली से गिराओ एक को, गिरकर वापस चढ़ना शुरू कर देगी। दूसरी बार गिराओ, दूसरी बार, तीसरी बार, आप गिराते जाओ और वो चढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके मन में सक्सेस या फेलियर है ही नहीं। मुझे वहां जाना है, यही एक बात है। मकड़ी का जाला होता है, जितनी भी बार तोड़ोगे वो आके नया बनाएगा। उनके मन में निराशा उत्पन्न होती नहीं है, निराशा मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है। प्रकृति से सीखना है हमें कि अपना जो ध्येय है उसे पकड़ के कैसे रखना चाहिए। भले ही निष्फलता है, प्रयास नहीं छूटने चाहिए। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु मात संगोस्त्व कर्मणि। अकर्मण्यता से संग नहीं करना है, हम कर्मण्यता से संग करना, अकर्मण्यता का असंग करना। नेवर लीव कर्म, एक्शंस कभी भी छोड़नी नहीं है। वी हैव टू फाइट आवर ओन बैटल। ये सबसे बड़ा मैसेज भगवान कृष्ण ने दिया है जब उन्होंने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन, मैं तुझे सिर्फ मार्ग दिखाऊंगा, मैं तेरा गुरु हूं, लड़ना तो तुझे ही है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आई विल शो यू द डायरेक्शंस, सारथी बनकर दिशा दिखाऊंगा तुझे, लेकिन तेरा युद्ध तुझे लड़ना है। एक क्लियर कट मैसेज भगवत गीता हम सबको दे रही है। आपने जो भी डिसाइड किया है जीवन में, आपकी कैरियर, बिजनेस, प्रोफेशन, हाउसवाइफ, जो भी है, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। और कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें, उसके बिना सफलता संभव नहीं, कर्म के बिना सफलता संभव नहीं, सुख संभव नहीं है। दुखी हो जाएगा वे। 1.5 साल के बच्चे को प्ले ग्रुप में भेज देते, 1.5 साल से तैयारी शुरू, ताकि आगे जाके जीवन में तो दुखी ना हो जाए उसके लिए। 1.5 साल का बच्चा प्ले ग्रुप, एबीसी मम्मी भी सिखा सकते हैं, लेकिन उधर आदत पड़े बैठने की, इसके लिए 2 घंटा तो 2 घंटा खेलने दो,
सबके साथ जाकर। हमारे वक्त में हमारा बिल्डिंग ही प्ले ग्रुप था, इतने सारे बच्चे हुआ करते थे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, एक दूसरे से ही सीख के आते। उस वक्त। आज फैमिली छोटे हो रहे हैं, फ्लैट बड़े हो रहे हैं और फैमिली छोटे हो रहे हैं। इसके लिए कोई खेलने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है उसकी उम्र का, इसके लिए बाहर भेजना पड़ता है बच्चे। तो अभिस्नेह के विषय में विचार कर, किसी भी चीज के लिए उसे अभिस्नेह नहीं है तो उसे दुखी कौन करेगा? कोई दुखी नहीं कर सकता है। हमने इतना बड़ा कैंसर का कैंप किया, 200 का टारगेट था, 250 के ऊपर हो गए, लेकिन नहीं आते तो कोई दुख नहीं। हमें निस्वार्थ भाव से किया, लोगों की भलाई के लिए किया, आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। तो निराशा उत्पन्न होती नहीं। इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती है तो निराशा उत्पन्न होती है, लेकिन बिना इच्छा के कर्म करें तो हम, कोई हमें निराश या दुखी कर ही नहीं सकता। लेकिन हम इच्छा के बिना कोई कर्म ही नहीं करते, स्वार्थ के बिना कोई कर्म ही नहीं करते, कुछ भी नहीं, केवल हमारे और हमारे परिवार के लिए सारा जीवन हम गंवा देते, समाज के लिए, ईश्वर के लिए वक्त ही नहीं बचे और हम कहते हैं दुखी हो, क्योंकि तो काम ही गलत कर रहे। जितनी आवश्यकता है उतना ही स्वयं के लिए काम करना चाहिए। हम सारा जीवन करियर को दे देते, फुल लाइफ। तब सोच में मैं पढ़ता हूँ, धन एकत्रित करना ये मनुष्य का ध्येय है, इसके लिए जन्म लिया है हमने, मनुष्य का देह मिला है, केवल ये तो साधन है खाली। समय हम कितना समय देते हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम मनुष्य कैसे? हम में और वो पशु में कोई अंतर ही नहीं। वो भी सारा जीवन खुद के लिए जीते, हम भी सारा जीवन खुद के लिए जीते। एज ए मनुष्य वी आर डिटेरियोरेटिंग। भले चांद और मंगल पे पहुंच जाए, लेकिन एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरे जीवन के ध्येय, एम्स, गोल्स क्या होने चाहिए, इसके ऊपर हमने सोचना छोड़ दिया। हमारे पूर्वज जो सोचकर बताकर गए वो हमें पढ़ना भी नहीं है, देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं। और फिर हम कहते हैं कि समाज की दुर्दशा हो गई, होनी ही चाहिए। सब स्वार्थी बन गए तो दुर्दशा ही होगी ना समाज की। तत्प्राप्य शुभाशुभ, उसे शुभ प्राप्त हो या अशुभ प्राप्त हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। न अभी आनंदती न द्वेष्टि, उसे ना आनंद होता है ना द्वेष होता है। अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए, ना उन्हें आनंद होता है ना दुख होता है। ना अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा यानी बुद्धि। कितना डीपली सोचा है हमारे शास्त्रों में, वैदिक वांग्मय में। बुद्धि के भी प्रकार, एक मेधा, एक प्रज्ञा, एक स्मृति, मेमोरीज, ये अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। बुद्धि के कार्य है ये सब। तो जिसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठित है, वो व्यक्ति ना उसे आनंद होता है ना द्वेष होता है। हमें शुभ प्राप्त होने से आनंद होता है, अशुभ प्राप्त होने से द्वेष होता है। लेकिन जिसको, जो व्यक्ति अनअभिस्नेह बन गया, संसार के किसी भी विषय में उसे आसक्ति नहीं रही, न घर परिवार कारोबार, किसी में भी स्नेह नहीं रहा उसे, ऐसे व्यक्ति को शुभ अशुभ सुख दुख इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित, तिष्ठति यानी स्थापित, स्थापना यानी जो चलित नहीं होती, यहां से वहां हिलती नहीं, उसे स्थापित कहते हैं। स्थापित शब्द तिष्ठति, संस्कृत के तिष्ठति पे से आया, और प्र यानी अच्छी तरह से। जिसकी बुद्धि अच्छी तरह से प्रस्थापित हो गई, स्थित हो गई, वो प्रतिष्ठित, प्रज्ञा प्रतिष्ठित। आसक्ति नहीं, अभिस्नेह नहीं, जिसको कोई कामना नहीं, ऐसे व्यक्ति के निश्चय को कोई हिला नहीं सकता। व्यवसायत्मक बुद्धि कहते हैं। एक ही निश्चय मन के अंदर, केवल ईश्वर को प्राप्त करना है, कोई सांसारिक कामनाएं नहीं।
ये जब एक निश्चय का मनुष्य बन जाता है तो वो व्यवसायत्मक बुद्धि कहलाती है, स्थित प्रज्ञा व्यक्ति कहलाता है। संपूर्ण भगवत गीता में, खास करके ज्ञान योग में, हमें यही बात पे भगवान ने फोकस करने को कहा। यदि सुख से जीवन जीना है तो कामनाएं छोड़, इच्छाएं छोड़। बिना इच्छा के जो आवश्यक है, धर्म स्वरूप है, ड्यूटी स्वरूप है, वो कर्तव्य कर दो, स्वयं के लिए और सारे संसार के लिए। इसमें सभी का सुख समाया हुआ है। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभ न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। ऐसे ही व्यक्ति की प्रज्ञा, बुद्धि प्रतिष्ठित है। ये इस श्लोक में हमें जानने को मिला। पिछले 3 श्लोक में एक ही बात भगवान कहे कि बुद्धि को स्थिर करना है तो इच्छाओं का त्याग करो, किसी भी चीज के साथ आसक्त मत हो जाओ। ये मेरा है, ये भाव अंदर नहीं आना चाहिए। वी आर जस्ट यूजर्स, टेनेंट्स। इस पृथ्वी के ऊपर घर का मालिक भगवान तू है। ये घर का हम खाली यूज कर रहे हैं। 80 साल, 90 साल, 100 साल हम यूज करने खाली आए हैं, मालिक तू है। जब ये भाव आता है तो उसके प्रति आसक्ति निर्माण नहीं होती है। हमें आसक्ति, डेकोरेट, नया घर लेते हैं तो कितने उत्साह से लोग उसे सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी रखती है। क्यों? मेरा घर है। शिफ्ट हुए तो कहीं कोई नहीं बुलाता है घर पे। यदि रेंट पे रहने को गए 11 महीने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन में गया बिल्डिंग, तो बुलाता नहीं है कोई। तब आपका भाव ही अलग होता है। रेंटेड हाउस में जाते हो तो अलग, बट जिस दिन हमारा भाव हुआ तब देखो कितना आनंद, उत्साह, मेरा, ये मेरा है, ये बात है। यहाँ पर हम टेनेंट है, वी आर नॉट ओनर्स। ये पृथ्वी के सारे जितने रिसोर्सेज है, पृथ्वी से अन्न प्राप्त होता है, बादलों से वर्षा, सूर्य से प्रकाश, वी आर जस्ट यूजिंग इट। भगवान थैंक यू, तू बिल नहीं बेचता ये सब का। मकान मालिक बिल बेचता है, लाइट का इतना हुआ, पानी का इतना हुआ, भगवान कोई बिल नहीं बेचता है। होटल में खाने जाओ, एक लंच का भी बिल आएगा, बाद में चाय पियोगे तो भी बिल आएगा। माँ पृथ्वी ने कभी बिल नहीं भेजा, इतना अन्न उत्पन्न करके दिया, ले तेरे में ताकत है उतना उत्पन्न कर, मैं देती जाऊंगी। ये सीखना है हमें, इसीलिए उसे देवता कहा गया। जो बिना अपेक्षा अपना कर्तव्य करते हैं वो देवता। पृथ्वी माँ ने कोई अपेक्षा नहीं, सूर्य ने कोई अपेक्षा नहीं किया, इतनी एनर्जी दी हमें, इतना प्रकाश दिया, बिना अपेक्षा। जो बिना अपेक्षा करे वो देव। मनुष्य ये समझता है लेकिन होता नहीं उससे, ये विटंबना है। चलो पशु पक्षी तो समझते ही नहीं है, भगवान कहते तुझे तो समझ दी है, फिर भी क्यों नहीं करता है। लेकिन स्वार्थ और भय, ये 2 चीज हमें सतमार्ग से वापस खींचती है। एक स्वार्थ, मैं क्यों करूं, और दूसरा भय, अगर मैं करने लगा तो कल क्या होगा, कल आज से अच्छा होगा, करके तो देख, ट्राई किया तूने, एक बार ट्राई तो कर, फिर निश्चय करना कि अच्छा होता है या बुरा होता है किसी दूसरे की सेवा करने में। प्रयास कर, फिर निश्चय कर सही है या गलत है। इस प्रकार ये जो प्रकरण चल रहा है स्थित प्रज्ञा अवस्था का, बुद्धि स्थिर रखो। बुद्धि स्थिर रखने के लिए कामना बाधक है और उसके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, इसका उपाय आगे के 2 श्लोक में बताया। क्या करने से कामनाएं जाएगी और बुद्धि स्थिर होगी, ये आगे के श्लोक में है। लेकिन वो अभी आज 10:30 बज गए हैं, इसके लिए वो नए श्लोक आज हम शुरू नहीं करेंगे। यदि इसके ऊपर कोई चर्चा या प्रश्न है तो 2 मिनट ले सकते हैं, कि नया श्लोक आज हम शुरू नहीं करेंगे, अगले मंगलवार को करें। एनी क्वेश्चंस की प्रार्थना करें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति।